स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने स्वर संधि स्टार्ट कर दी थी और उसके हमने 5 प्रकार बताए थे। तो उसका जो पहला प्रकार आता है दीर्घ स्वर संधि, आज हम इसको शुरू करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए, समझिए दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। इस संधि के अंदर क्या होता है देखते हैं। इसमें जैसे छोटा आ, ठीक, या बड़ा आ, यह छोटा आ या बड़ा आ से मिलते हैं। इसमें छोटा आ ले लो या बड़ा आ ले लो, एक तरफ पहले जो पहला शब्द होएगा उसके अंदर छोटा आ जा या बड़ा आ जा, और दूसरे शब्द के अंदर छोटा आ या फिर बड़ा आ आए, कोई इससे फर्क नहीं पहुंचेगा, तब भी मिला के बड़ा आ ही बनेगा। जैसे एग्जाम्पल भी लेते चलते हैं साथ साथ, ठीक है। शब्द होता है हिमालय। एक शब्द होता है हिमालय। तो हिमालय कैसे बना होगा? हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य, ऐसे तो मिलकर बना होगा। तो हिम के अंदर क्या है देखो, हा है, हा पे मात्रा लगी है यानी हलंत लगाओ इस पे को, और एक मात्रा लगाओ कौन सी, छोटी ई की मात्रा आ गई इस तरीके से। फिर माँ है तो माँ पे हलंत लगाओ, अलग कर दो इसको, और एक छोटा आ बना दो इस पर, क्योंकि आ पे कोई डंडा है नहीं तो छोटा आ ले लेगा हलंत लगा के, ठीक। प्लस बड़ा आ है, इसको अलग कर दो, ला है, ला लिखो और ला पर हलंत लगा के इसका छोटा आ अलग कर दो, ठीक। फिर या आता है, हलंत लगाओ इसको पे और छोटा आ इसका अलग कर दो। अब यहाँ देखो कि जो हिमालय शब्द है, माँ पे यहाँ पर कुछ नहीं था और यहाँ का आ गायब हो जाता है और आ का डंडा आ जाता है, यानी माँ पे क्या लगा हुआ था, छोटा आ, और बड़ा आ ये रहा, इसके आ लेके आगे बड़ा आ। अब ये छोटा आ और बड़ा आ मिलके ये मात्रा है आ का डंडे का क्या कर रहा था, निर्माण कर रहा था। तो भाई देखो, छोटा आ ये रहा और बड़ा आ ये रहा, इन दोनों को जब हमने मिलाया तो क्या बन गया, बड़ा आ। इस दोनों को हमने मिलाया तो क्या बन गया, बड़ा आ, यानी आ का डंडा कह सकते हैं। तो चलो मैंने मान लिया है पर बड़ा आ बन गया। और बड़ा आ जब माँ में जोड़ेंगे, इसको अभी तो मैं एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ। एक बार मैंने ऐसे लिख दिया, बस बड़ा आ और छोटा आ और बड़ा आ को मिला के, छोटा आ और बड़ा आ को मिला के बड़ा आ बनता है, ये इसका नियम है। तो भाई ये ई हा पे लगेगा तो क्या बनेगा, ही बनेगा। हा पे ई लगेगा, ही बनेगा। और माँ पे बड़ा आ लगेगा तो माँ बनेगा और आ का डंडा। ला पे छोटा आ लगेगा तो ला बनेगा, या पे छोटा आ लगेगा तो या बनेगा। तो इस प्रकार ये वापस क्या बन जाएगा, हिमालय शब्द दोबारा से बन जाएगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, एक शब्द होता है हमारे पास विद्यार्थी। एक शब्द होता है विद्यार्थी। तो भाई विद्यार्थी कैसे बना होगा, विद्या प्लस अर्थी, इन दो से तो मिलकर बना होगा विद्यार्थी शब्द, विद्या प्लस अर्थी, दिख रहा है। हाँ, तो विद्या को तोड़ो, तो विद्या को तोड़ेंगे तो बावन लिखोगे, बा पे कौन सी मात्रा, ई की, तो ई लगा दिए यहाँ पर। फिर धा, विद्या, ठीक है, विद्या, चलो ठीक। और इस पर कौन सी मात्रा, आ की, यानी कि बड़ा आ।
अगर देखो बड़ा आ का डंडा लग रहा है तो बड़ा आ के बड़ा आ लिखेंगे हम, डंडा लग रहा है, और कोई नहीं लग रहा है डंडा वगैरह कुछ भी तो छोटा आ लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो आ दिख रहा है शुरू में, लगा देंगे। ये था है, था लगा देंगे। था पर मात्रा है बड़े एक ही, लेकिन उससे पहले तुम देखो ध्यान से, था से पहले इस पर एक रा टंग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा, रा लग रहा, तो था से पहले क्या लगाओगे, रा लगाओगे, और रा क्या लटका हुआ ऊपर वाला, तो इसको हलंत लगा कर आधा कर दो। फिर उसके बाद में क्या होगा, था पर मात्रा है तो हलंत लगाओ, बड़ी की मात्रा लगा दो। ठीक, इस प्रकार से ये क्या बन गया, विद्यार्थी। अब इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि कहाँ कहाँ बदलाव होएगा। यहाँ देखो बड़ा आ आया, यहाँ पे क्या छोटा आया, बड़ा आ और छोटा आ मिलके क्या बनने हैं, बड़ा आ और छोटा आ मिलके भी बड़ा आ ही बनना है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि देखो छोटा आ ले लो पहले शब्द में या बड़ा आ ले लो। ठीक, दूसरे शब्द में छोटा आ लो या बड़ा आ लो, कुछ भी लो, होना चाहिए आ, कुल मिलाकर होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, दोनों साइडों में की बात कर रहा हूँ। चाहे शुरू में छोटा लो या बड़ा लो, लास्ट में छोटा लो या बड़ा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों को जब मिलाएंगे तो बनेगा बड़ा आ। ठीक, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसलिए ये बड़ा आ और छोटा आ, यहाँ का बड़ा आ और यहाँ का छोटा आ मिला कर क्या बन गया, बड़ा आ। तो बड़ा आ कहाँ पर लगेगा, ये छोटा आ गायब हो जाएगा यहाँ पर, तो बनेगा यहाँ पर ना, देख रहा, ये लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये लिखता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, बा, ई लगा हुआ है तो बी बनेगा, फिर धा। ठीक, आओ बड़ा आ और छोटा आ मिला के तो बड़ा आया, और बड़ा आ का डंडा होता है, और फिर रा, और रा के बाद था, और था पर मात्रा, इस तरीके से। ठीक, ये दोबारा से हमारा इस तरीके से बन जाएगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे को। अब देख लेते हैं इसमें आगे क्या होता है, यानी किस प्रकार से वो बनती संधि। हमने आ और आ को तो देख लिया, अब देखेंगे ई वालों में। किसमें देखेंगे, छोटी ई हो शुरू में या हो बड़ी ई, छोटी ई हो या बड़ी ई हो। दूसरे शब्द में छोटी ई हो या बड़ी ई हो। जैसे आ के अंदर संबंध चले थे, उसी प्रकार से ई के अंदर भी संबंध चलेंगे। शुरू में छोटी ई हो या बड़ी, दूसरी तरफ छोटी ई हो या बड़ी ई, तब भी हमेशा बड़ी ई ही बनेगा, तब भी क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। एग्जाम्पल ले लो, जैसे एक शब्द होता है ग्रीस, क्या, ग्रीस। तो ग्रीस से जो शब्द बना है वो क्या बना होता है, गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस। अब इन दोनों का मिलन कैसे हो रहा था, ये छोटी ई की मात्रा बड़ी ई में कैसे चेंज हुई, ये संधि तो है, पर इसको चेक करते हैं। पहले गिरी को तोड़ते हैं, तो देखो गा है, गा पे मात्रा लगी है छोटी ई की, तो ये छोटी ई आ गया। फिर रा है, रा पे मात्रा लगी छोटी ई की, तो छोटी ई आ गया। ठीक है, फिर क्या, बड़ी ई है, बड़ी ई लग गया। फिर क्या है, सा है, तो भाई सा पे कोई मात्रा नहीं है तो क्या लग जाएगा इस पर, छोटा आ। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम छोटा आ या ई ये जो मात्रा होती है जो लगाओगे तो इसमें हलंत जरूर लगाओ, ध्यान रखना। हलंत से क्या होता है कि उसकी मात्रा बाहर हो जाती है हलंत लगाने से। ठीक है ना, इस प्रकार। अब देखो कहाँ पर होगी संधि, जहाँ शुरू में छोटी ई हो और लास्ट में बड़ी ई हो, यानी कि छोटी ई हो, दोनों तरफ देख लो, शुरू में छोटी हो बड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शुरू में भी ई हो बाद में भी ई हो। अब देखो शुरू में भी ई है और बाद में भी ई है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, संधि हो जाएगी।
छोटी ई और बड़ी ई के अंदर यहाँ पर संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा फिर, इन दोनों के बदले में क्या आ जाएगा, बड़ी ई आएगा, आएगा नहीं आएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, र। यहाँ पर क्या बनेगा, ई। यहाँ पे क्या बनेगा, ग। यहाँ क्या बनेगा, स। ठीक, बन गया ना। अब दोनों सबको मिला दो फिर से वापस। तो गा, गा पर ई की मात्रा, फिर रा, रा पर बड़ी ई की मात्रा, फिर सा, सा पर आ का डंडा यानी छोटा आ। ठीक है, वो दिखाई देगा नहीं। दोबारा से ये शब्द हमारा ग्रीस बन जाएगा। आई बात समझ में, नहीं आई? ठीक है, अगला शब्द लेते हैं। ठीक, अगला शब्द है हमारा सतीश। क्या है, सतीश। तो भाई सतीश कैसे बनेगा, सती प्लस इस, सती प्लस इस। यहाँ पर भी क्या, बड़ी ई है, तो बड़ी ई और बड़ी ई मिला के क्या बनेगा, तब भी बड़ी ई ही बनेगा। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज कर लेंगे, फिर सतीश में चेंज हो जाएगा। सती प्लस इस किस में चेंज हो जाएगा, सतीश के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक, एक शब्द होता है ये वाला बधुर्मी। ठीक, इसको देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। बधुर्मी, तो ध्यान दो, बधुर्मी जो शब्द बनेगा वो बनेगा किसमें, वधु प्लस उर्मी, वधु प्लस उर्मी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखो छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, शुरू में छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, लास्ट में छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो। जब दोनों की संधि होगी तो बड़ा ऊ ही बनेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसको देख लो ध्यान से, यहाँ पर यही हो रहा है नहीं हो रहा। तो देखो धा पे क्या आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है। धा पे क्या, बड़ा ऊ, ये शुरू वाले पे बड़ा ऊ, और लास्ट वाले में भी देखो बड़ा ऊ है नहीं है, लास्ट वाले में भी बड़ा ऊ है। तो देखो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ क्या बना, ऊ बनना है, बड़ा ऊ ही। तो ये क्या बनेगा, वधुर्मी। इस प्रकार से वापस शब्द इसलिए बनने आए। ठीक है, संधि विच्छेद करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं कर चुका हूँ कई बार। अगर आपको करना तो कर लेना। ठीक है, लेकिन मैं तो डायरेक्ट अब ऐसे ही बता रही हूँ। आगे देखते हैं और ये किस प्रकार से संधि होती है। एक होता है री, और जब री और री मिला के आपस में संधि करते हैं तो री ही बनता है। ठीक, जैसे एक शब्द है हमारे पास मातृ, तो इसमें हम अगर इसको तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मात्र प्लस ऋण। ठीक, यहाँ ऋषि ऋण की मात्रा देखो, यहाँ ऋण की मात्रा आ गई, री की मात्रा आ गई ना आगे यहाँ पर, और यहाँ पे ऋण है यानी री है। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, यही दोबारा से बन जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, मात्र ऋण वापस बन जाएगा। यानी इसको अगर तोड़ के लिखोगे तो कैसे लिखोगे, माँ बड़ा आ ता और ऋण। ठीक, ऋषि और री फिर से आएगा। संधि कहाँ पर होगी, जहाँ पर दोनों सेम मिल जाएंगे। सेम मतलब ये छोटे या बड़ा, जैसे और में चल रहे था वैसे, तो यहाँ पर संधि हो जाएगी। तो इन दोनों के बदले में क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के भी तो वही बनना है। अब मिलाओ इसको तो क्या हो जाएगा, माँ आ का डंडा, ता ऋण की मात्रा, ये आधा है। ठीक है, आर लगते ही पूरा हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक, तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है, और अब मिलेंगे हम आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए पीछे का रिवीजन करते रहना। आज हमने सिर्फ दीर्घ को पढ़ा है, और अब हम इससे आगे को पढ़ने वाले हैं इसका गुण वाला। ठीक है, गुण स्वर संधि। ठीक, मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद।